क्योंकि उद्यमी खुद ही इस समय बहुत परेशान है, तो अपना कम मार्जिन लेके और भी समस्याएं हैं उद्यमियों के पास बहुत ज़्यादा। तो मुझे नहीं लगता है कि अगर 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन ये अगर युद्ध खींच गया तो ये आधी फैक्ट्रियों को बहुत नुकसान पहुंचाएगा। 50% फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी और बाकी प्रभावित तो ये 90% फैक्ट्रियों को कर रहे हैं, और लेकिन इनको परिवार भी पालना है अपना। लेकिन फैक्ट्री मालिकों की स्थिति भी बड़ी खराब है। जब से ये गल्फ वार चालू हुई है तब से स्थिति और ज़्यादा खराब हो गई है। पहले अमेरिका ने एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई थी जो भारत पर, तो उससे स्थिति बहुत खराब थी एक्सपोर्टर्स, तो वो कमर्शियल सिलेंडर नहीं मिल पा रहे हैं, तो लोग इलेक्ट्रिक की तरफ डाइवर्ट हो रहे हैं। तो लेकिन ये बहुत जल्दी है कि कितने दिनों में डाइवर्ट हो पाएंगे, लेकिन उस पर भी समय लगता है, क्योंकि अगर कमर्शियल सिलेंडर नहीं मिल रहे तो उसका ऑर्डर देना पड़ता है हम लोगों को चाहिए कि अगर इंडस्ट्री नहीं चलेगी तो लाखों मजदूर जो हैं बेरोजगार हो जाएंगे और उनके परिवार पर असर पड़ेगा। साथ में वो जब फैक्ट्रियां को नुकसान पहुंचेगा तो फैक्ट्रियां बंद होंगी, इससे भी बहुत कानपुर का भी नुकसान होगा, राजस्व का भी नुकसान होगा। और अगर 10-12 दिन इसी तरह की स्थिति और रहती जैसे अभी है तो कितना बड़ा आर्थिक संकट आने वाला है, अगर आप अपनी इंडस्ट्री एरिया को लेकर देख रहे हैं या कानपुर की पूरी नमस्कार, स्वागत है आपका कबीर न्यूज पे। मैं हूं जितेंद्र कमल। ईरान, इजराइल और अमेरिका का जो ये तनाव चल रहा है, जंग चल रही है, उसका असर पूरे विश्व में पड़ रहा है। तो जब हम कानपुर में हैं और हम लोग लगातार इस रिपोर्ट को कवर कर रहे हैं कि गैस की क्या स्थिति है या अन्य चीजें जो महंगी हो रही हैं क्या, उन पे हम लोग नजर बनाए हैं और लगातार आपके सामने इसकी रिपोर्ट दे रहे हैं। हम दादानगर के एरिया में जब निकल रहे थे तो एक जत्था दिखता है 50 लोगों का लगभग, तो उनको एक फैक्ट्री ने निकाल दिया है। कहने का मतलब ये है कि फैक्ट्रियों से लोग छटनी किए जा रहे हैं, पहली बात तो। लेकिन जब हमने उनसे बात की तो उन्होंने कहा नहीं, हमारी फैक्ट्री ही बंद हो गई। इसका मतलब कहीं ना कहीं उस युद्ध का जो असर है ये इंडस्ट्रियल एरिया में पड़ना शुरू हो गया है। अभी 12 दिन ही हुए हैं लगभग युद्ध के, लेकिन असर दिखना शुरू हो गया। गैस के रूप में दिख रहा है, पेट्रोल के रूप में दिख रहा है, आपको डीजल के रूप में दिख रहा है, सभी जगहों पे दिख रहा है, पूरे देश में दिख रहा है, विश्व में दिख रहा है। यहाँ पर कानपुर भी इससे छूता नहीं है। तो हमने कहा कि हम चलते हैं दादानगर में, वहां के जो चेयरमैन है विजय कपूर जी, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके की समस्याएं आ रही हैं, क्योंकि कॉमर्शियल सिलेंडर भी बंद है, उनकी सप्लाई रुकी हुई है। और इंडस्ट्रियल एरिया में कॉमर्शियल सिलेंडर जरूर यूज होते होंगे, गैस आती है, किस तरीके का यूज है यहाँ पर। सर एक बार फिर स्वागत है आपका कबीर न्यूज पे। जी, थैंक यू भैया। कॉमर्शियल सिलेंडर आ नहीं रहे हैं, गैस सप्लाई में कुछ दिक्कतें आ रही हैं, तो कितना कुछ प्रभावित हो रहा है आपका ये दादानगर का एरिया, क्योंकि एक फैक्ट्री मैंने भी देखा कि बंद हुई है। देखिए, अभी अभी आपके सामने ही एक फैक्ट्री के 50 मजदूर हमारे पास आए थे और उन्होंने कहा कि हमारी फैक्ट्री बंद हो गई है और हमें काम चाहिए, क्योंकि किसी की ईद है और किसी का नवरात्र आने वाला है, अभी होली बीती है, तो सब लोगों के खर्चे हैं मजदूरों के और सबके, और उनको परिवार भी पालना है अपना। लेकिन फैक्ट्री मालिकों की स्थिति भी बड़ी खराब है। जब से ये गल्फ वार चालू हुई है तब से स्थिति और ज़्यादा खराब हो गई है। पहले अमेरिका ने एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई थी जो भारत पर, तो उससे स्थिति बहुत खराब थी एक्सपोर्टर्स की। अब ये नया एक गल्फ वार जो है, इसकी वजह से बड़ी स्थिति खराब है। तो एक दादानगर की फैक्ट्री से 50 मजदूर निकाले गए हैं लगभग, तो वही कह रहे थे कि उनका हिसाब जो है ठीक से करा दिया जाए, तो वो इसीलिए आए थे मेरे पास और मैंने उनको कहा, आश्वासन दिया कि हो सकता है कि युद्ध जल्दी खत्म हो जाए तो उनको दोबारा काम पे रखा जाए और उनका पेट भरा रहे, जिससे कामगारों का। और स्थिति विस्फोटक है। कमर्शियल सिलेंडर जो है उद्यमियों को नहीं मिल पा रहे हैं, क्योंकि जो उद्यमी जिसके पास पाइपलाइन नहीं है, कमर्शियल सिलेंडर कहीं ना कहीं उसको गैस के लिए या गर्म करने के लिए किसी चीज को, या जैसे खाने पीने की चीजें हैं उनको गर्म करने के लिए, तलने के लिए, ये सब जरूरत पड़ती रहती है, तो वो कमर्शियल सिलेंडर नहीं मिल पा रहे हैं, तो लोग इलेक्ट्रिक की तरफ डाइवर्ट हो रहे हैं। तो लेकिन ये बहुत जल्दी है कि कितने दिनों में डाइवर्ट हो पाएंगे, लेकिन उस पर भी समय लगता है, क्योंकि अगर कमर्शियल सिलेंडर नहीं मिल रहे तो उसका ऑर्डर देना पड़ता है हम लोगों को कि इलेक्ट्रिक जो ओवंस हैं उसके ऑर्डर देने पड़ते हैं, तो उनके सब ऑर्डर दे रहे हैं इलेक्ट्रिक ओवंस के भी
कमर्शियल सिलेंडर न मिलने के कारण, और कुल मिला के स्थिति विस्फोटक आ गई है। आज अभी अभी ये भी मालूम चला है कि जो भी पाइपलाइन है, पाइपलाइन के की जो आपूर्ति CGUL कर रहा है, GCUL, तो उसका भी उन्होंने कहा है कि हम आपको 80% सप्लाई देंगे, जबकि हमारा ये कहना है कि आप 80% सप्लाई रोज ना देकर आप लगातार पूरी सप्लाई दीजिए और आखिरी के 2 दिनों में ना दीजिए, तो जिससे क्या नाम फैक्ट्री बंद ना होगी। अगर आप 100 की जगह 80 सप्लाई देंगे तो फैक्ट्री बंद हो जाएगी। तो मेरा ये अनुरोध है COGL वाले अधिकारियों से कि आप सप्लाई जितने दिन भी दीजिए उतने दिन पूरी दीजिए, नहीं तो बिल्कुल ना दीजिए, क्योंकि जितने दिन भी फैक्ट्री चले पूरी तरह से चले, पूरी तरह से चलनी चाहिए। केवल गैस पे निर्भरता है या जिस तरह से कोई जहाज सिर्फ जा नहीं पा रहा है, तो बहुत से अन्य चीजों पे, क्योंकि यहाँ पे लोहे का भी काम है, प्लास्टिक का भी काम है आपकी इस एरिया में, तो इस तरह के प्लास्टिक और लोहे की जो इंडस्ट्री है वो भी प्रभावित हो रहे हैं क्या? जी, दाना जो है प्लास्टिक का 80 रुपए तक बढ़ गया, उसकी कालाबाजारी बढ़ गई है। और चूंकि गल्फ वार हो गई है तो उसका मजा भी दाने वाले लूट रहे हैं, और दाने का वो उनका कहना है कि दाना पीछे से नहीं आ रहा है और पीछे से रेट बढ़ गए हैं। एक 2 4 10 दिनों में अगर 80 रुपए किलो बढ़ जाना, जो डबल रेट हो जाना दाने के, ये तो फिर काम बंदी की कगार पर तो है ही है, क्योंकि कोई भी बिजनेस में इतना प्रॉफिट नहीं है कि डबल खरीद कर क्या नाम है वो अपना प्रॉफिट अर्जन कर सके और बेच सके माल नहीं बिकेगा। दूसरा, लोहे की कीमतों में 6 से 7 रुपए किलो की वृद्धि हो गई है इस वार की वजह से, क्योंकि कच्चा माल किसी को भी नहीं मिल पा रहा है, फ्यूल के रेट बढ़ गए हैं, तो इसकी वजह से भी बड़ी दिक्कत आ रही है। तो कुल मिला के स्थिति जो है इंडस्ट्रियल स्टेट की विस्फोटक है। अगर 10-12 दिन इसी तरह की स्थिति और रहती जैसे अभी है, तो कितना बड़ा आर्थिक संकट आने वाला है? अगर आप अपनी इंडस्ट्री एरिया को लेकर देख रहे हैं या कानपुर की पूरी इंडस्ट्री को लेकर दे रहे हैं, या देश में सभी एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, तो अगर हम यहीं की आकलन करें, यहीं से आकलन करें कि अगर दादा नगर में ही अगर 10-12 दिन और वार हो जाता है तो क्या स्थिति होने वाली, क्योंकि फैक्ट्री और मजदूर एक साथ कनेक्टेड है। जब पैसा मिलेगा तभी ना मजदूरी मिलेगी, तो बेरोजगारी भी बढ़ेगी, लोग छटनी भी किए जाएंगे, और किस तरह के ये रिजल्ट आने वाले हैं जो विभत्स होंगे। 50 से 60% हमारे इंडस्ट्रीज जो है वो बंद हो जाएंगे या बंदी की कगार तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि कोई भी आदमी इतना महंगा रॉ मटेरियल लेके बाजार में सेल नहीं कर सकता है, और मुझे नहीं लगता है कि हमारे उद्यमी जो है इसको 10-15 दिन घसीट पाए, और क्योंकि उद्यमी खुद ही इस समय बहुत परेशान है, तो अपना कम मार्जिन लेके, और भी समस्याएं हैं उद्यमियों के पास बहुत ज्यादा। तो मुझे नहीं लगता है कि अगर 10 दिन 12 दिन 15 दिन ये अगर युद्ध खींच गया तो ये आधी फैक्ट्रियों को बहुत नुकसान पहुंचाएगा। 50% फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी, और बाकी प्रभावित तो ये 90% फैक्ट्रियों को कर रहे हैं, लेकिन आधी फैक्ट्रियां तो मैं समझ सकता हूँ कि बंद हो जाएंगी इसमें। खाद्य प्रोडक्ट्स भी यहाँ पे आते हैं, जैसे नमकीन है, टॉफी है, इन सब पे भी कुछ असर पड़ेगा? बहुत असर पड़ेगा। जैसे भैया किसी को गैस की आपूर्ति नहीं मिलेगी, सब करीब 200 फैक्ट्रियां कानपुर में हैं जो गैस पाइपलाइन से ही चलती हैं। जैसे पार्ले जी की जितनी फैक्ट्रियां हैं वो सब गैस पाइपलाइन से चलती हैं। इसके अलावा कमर्शियल सिलेंडर से सारी फैक्ट्रियां चलती हैं। हर फैक्ट्री में कहीं ना कहीं कमर्शियल सिलेंडर का यूज होता है। तो जब सिलेंडर नहीं मिलेगा तो कहीं ना कहीं उसका अल्टरनेट ढूंढना पड़ेगा, और अल्टरनेट ढूंढना कोई आसान काम नहीं है। ये हम सबसे बात हुई कि कॉमर्शियल सिलेंडर कम से कम इंडस्ट्रियल एरिया को तो मिलना शुरू कर दिया जाए। देखिए, पूरी सब डिमांड कर रहे हैं हम लोग सबसे, और कोशिश भी कर रहे हैं कि इंडस्ट्री चलती रहनी चाहिए। अगर इंडस्ट्री नहीं चलेगी तो लाखों मजदूर जो हैं बेरोजगार हो जाएंगे और उनके परिवार पर असर पड़ेगा। साथ में वो जब फैक्ट्रियां को नुकसान पहुंचेगा तो फैक्ट्रियां बंद होंगी, इससे भी बहुत कानपुर का भी नुकसान होगा, राजस्व का भी नुकसान होगा, और उद्यमियों का भी नुकसान होगा, व्यापारियों का भी बहुत नुकसान होगा। और आपने अभी अपनी आंखों से ही देखा कि आपके सामने ही 50 मजदूर जो है अपनी फैक्ट्री से निकाल दिए गए। ये कोई हम अतिशयोक्ति वाली बात तो कर नहीं रहे हैं। आपके सामने 50 मजदूर निकाले गए हैं, और वो उनकी आंखों में आंसू थे, सुबेरे से भूखे थे, आपने देखा, और उन्होंने पानी भी हमारे यहीं आके पिया क्योंकि वो बहुत परेशान थे भैया।
तो स्थिति ठीक नहीं है। गवर्नमेंट को इस पर बहुत ध्यान देना चाहिए। मेरा निवेदन है कि हमारे अधिकारियों से इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए और कमर्शियल सिलेंडर फैक्ट्रियों को तुरंत रिलीज करना चाहिए। रिलीज कर देना चाहिए। तो शुक्रिया सर। और आपने बताया कि किस तरीके से अगर अभी जो स्थिति है उसमें कुछ फैक्ट्रियां बंद होना शुरू हो गई हैं, कुछ पे बहुत ही ज्यादा प्रभाव पड़ा है। अगर यही स्थिति आगे 10-12 दिन तक रहती है तो जो प्रभाव है ना 50 से 60% फैक्ट्रियों पे बहुत ज्यादा पड़ने वाला है। ये प्रभाव केवल एक फैक्ट्री के प्रभाव तक सीमित नहीं रहेगा, ये प्रभाव आम जनता को भी प्रभावित करेगा, क्योंकि बहुत सी आम जनता इन्हीं फैक्ट्रियों से जुड़ी होती है। देखते हैं आगे किस तरह का और कुछ योजनाएं बनती हैं, किस तरीके के निर्णय लिए जाते हैं कॉमर्शियल सिलेंडर को लेके, क्योंकि गैस की किल्लत तभी भी पूरे शहर में दिखाई दे रही है। लेकिन आला प्रशासन कह रहे हैं कि स्थितियां अलग हैं, लेकिन जो जमीन पे है स्थितियां बिल्कुल अलग है। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।